हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। अभी हम लोग लास्ट वर्डप्रेस के थीम इंटीग्रेशन पे थे। उसका पार्ट 1 मैंने डाला था। अभी पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं एड्रेस करूंगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तो अभी ये थीम है जो हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि फुटर का पार्ट कैसे इसको डायनेमिकली कर सकते हैं, या मेन्यू बार कैसे डायनेमिकली कर सकते हैं, और बाकी हमारे जो पेजेस हमने बनाए थे तो वो पेजेस को कैसे हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पेजेस ऐसे ब्रेक होके आ रहे हैं। तो फिर चलते हैं। मैंने आप लोगों को थीम डायरेक्टरी समझाई थी, वर्डप्रेस में फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था, फाइल सिस्टम इसका कैसे वर्क करता है, कैसे थीम के अंदर एक एक फाइल वर्क करती है, या हमारा कैसे पूरा वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर वर्क करता है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। डेटाबेस कैसे काम करता है आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं आता, उसका भी लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी थीम में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेजेस को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर पेजेस जो चलता है, तो हम अपना फाइल स्ट्रक्चर खोल लेंगे। हम लोग ये थीम बना रहे थे। पेजेस जो चलता है हमारा, पूरा बंद कर देता हूँ। कंटेंट के अंदर जाना है आपको पता है, थीम के अंदर जाना है आपको पता है, आपने जो थीम बनाई है उसके अंदर जाना है आपको पता है। उसके बाद आप जाएंगे पेजेस में। पेजेस डॉट पी ये जो फाइल होती है ये हमारे पेजेस को चलाती है, ठीक है। तो अभी पेजेस डॉट पी क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि गेट टेम्पलेट पार्ट। गेट टेम्पलेट पार्ट क्या होता है? गेट टेम्पलेट पार्ट हमारे हम एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में अपनी फाइल्स को बना करके उसमें कोड लिख लेते हैं, उसको थोड़ा सा, ताकि एक सिस्टमैटिक वे हो, बहुत सारा कोड एक ही फाइल में ना हो। इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके, ब्रेक करके उसे अलग अलग फाइल में बना करके रख लेते हैं, और उनको सिर्फ गेट टेम्पलेट पार्ट से कॉल करते हैं। तो भाई गेट टेम्पलेट पार्ट क्या कर रहा है? गेट टेम्पलेट पार्ट थीम्स पार्ट्स के अंदर, कंटेंट के अंदर कंटेंट हाइफन पेज, ये फाइल को कॉल कर रहा है। तो चलते हैं। थीम पार्ट ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कंटेंट, कंटेंट के अंदर गए, फिर बोलता है कंटेंट पेज, कंटेंट डॉट पेज, ठीक है। ये है कंटेंट डॉट पेज, ठीक। इस पेज से वो चल रहा है। तो वर्डप्रेस में हर चीज को आर्टिकल, एज आर्टिकल बनाता है। एचटीएमएल का टैग, वो आर्टिकल पहले स्टार्टिंग से, बॉडी के बाद डिव स्टार्ट होकर के वो आर्टिकल से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें ये पेज समझते हैं। इस फ्रंट पेज मीन्स, अगर ये फ्रंट पेज है, नहीं है क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, तो ये पार्ट शो करेगा, एल्स में ये पार्ट शो करेगा। अब देखो, हैश थंबनेल का मतलब क्या होता है कि जब हम पेजेस में अपने थंबनेल डालते हैं। पेजेस में थंबनेल कैसे डालते हैं? चलो किसी एक पेज को, एक पेज को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फीचर्ड इमेज का। तो अगर हम यहाँ पर फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं, कोई भी, मैं अपनी सेट कर दूं, लुक लाइक अ हीरो एज यूजल। तो यहाँ पर वो इमेज कॉल कर लेगा, ठीक है। आ गई इमेज, क्योंकि क्या वहां पर उसने कंडीशन लगा रखी है, उसने लगा रखी है कि अगर पोस्ट थंबनेल है, मतलब वो हर चीज को थंबनेल समझता है ये, ठीक है, इसको थंबनेल समझ में आता है। तो पोस्ट में जो हम लोग, सॉरी, पेजेस में जो हम लोगों ने फीचर्ड इमेज डाली थी, वो ये चेक कर रहा है कि है, अगर है तो वो पोस्ट थंबनेल दिखाएगा, ठीक है। ये चीज यहां पर भी उसने लगाई है, ठीक है। अभी देखो, अगर नहीं है तो हेडर पार्ट कहां से लेगा? ये टेम्पलेट पार्ट, हेडर, एंटिटी हेडर। तो ऐसे हम एक एक करके नीचे उतर सकते हैं, ठीक है। द कंटेंट क्या होता है? ये ओवरऑल कंटेंट लेके आता है जो हम यहां पर टाइप करते हैं। ये जो पार्ट है जो हम डेटाबेस पीछे से डाल रहे हैं एडमिन पैनल से, वहां से लेकर आता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और अपने पेज को रीलोड कर दूं, तो सिर्फ हेड, देखो कंटेंट, क्योंकि मैंने थीम वाले उसको, थंबनेल वाले पार्ट को हाइड नहीं किया है, सॉरी, कंटेंट को हाइड किया, तो उसने कंटेंट को बंद कर दिया लाना, क्योंकि कंटेंट क्या है? ये कंटेंट लेकर आता है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से इनेबल कर देता हूं ताकि हमारे पेज का कंटेंट आए, ठीक है, ठीक। दी आईडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट, दी आईडी क्या करता है? ये हमारे जो पेज की आईडी, जो पर्टिकुलर एंट्री डेटाबेस में हो रही है, उसको ये प्रिंट करता है। दी आईडी मतलब उसको लेकर आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पेज को ठीक करते हैं पहले तो, जो हट रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पेरेंट डिव ऐड कर लेता हूं, ठीक है, और इस पूरे आर्टिकल को इस डिव के अंदर डाल देते हैं। तो हमारे थीम में शायद क्लास चल ही रही होगी कंटेनर की,
ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा पेज थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। अभी मुझे तो पता नहीं है इसमें कौन सी CSS इन्होंने लगा रखी है, क्योंकि हम लोगों ने तो डाउनलोडेड थीम डाली थी। देखते हैं कुछ पैडिंग का टॉप और बॉटम से। सेक्शन हेडर, सेक्शन हेडर, ये क्लास कोई बनाई है सेक्शन। ओके, अगर ओके 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 ओके, अगर मैं डिव की जगह इसको सेक्शन कर दूं तो नीचे सेक्शन हो जाएगा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, तो ये थोड़ा सा टॉप से खिसक जाएगा। ठीक है। और क्योंकि अभी मैं हम लोगों जो थीम है वो यूज कर रहे हैं, सेक्शन हेडर क्या कर रहा है, सेक्शन हेडर, सेक्शन हेडर हम डाल देते हैं अपनी एंट्री हेडर पे। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है इसलिए मैं तेजी से कर रहा हूँ। तो सेक्शन हेडर ये आ गया हमारा पेज का टाइटल सेंटर में, और क्योंकि हम लोग थीम यूज कर रहे हैं इस वजह से ये ऐसा है। तो अभी एक क्वेश्चन होता है कि नहीं, हमें ये ऐसा हमारे पास कंटेंट नहीं है। एक तो पैराग्राफ है, टेक्स्ट, आपको विजुअल और टेक्स्ट पता है। विजुअल मतलब आप रॉ टेक्स्ट लिखेंगे इसमें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बहुत HTML आता है, एक ये तो प्योर क्लाइंट साइड हो गया, लेकिन अगर आप डेवलपर है, थोड़ा बहुत HTML आप आता है, तो आप यहाँ से जा करके इसको यहाँ पर HTML भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम मीडिया कैसे ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो एक ये हो गया फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, ये आपका फीचर्ड इमेज का एक सेक्शन होगा जहां पर आप दिखाओगे कि ये हमारे पेज की इमेज है। जो होता है कभी कभी टॉप बार में यहाँ पे रहता है ऐसे ऐसे, तो वो उसको वैसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटेंट में इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इमेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये ऐड मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ से हम मीडिया ऐड कर सकते हैं। चलो कोई छोटी सी इमेज अपलोड कर लेते हैं, देखते हैं डाउनलोड्स में। कोई छोटी इमेज पड़ी हुई है PNG, यही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपलोड हो रही है। कभी कभी क्या होता है, क्रैश हो जाता है, क्योंकि इमेज का अगर साइज नहीं सही होता है, मीन्स फॉर्मेट सही नहीं होता है, तो वो उसको अपडेट नहीं होने देगा। क्योंकि इमेज अपलोड होने के बाद काफ़ी चेक्स लगे हुए होते हैं। अब जैसे मैंने एक इमेज अपलोड की सिंगल, लेकिन ये इमेज वर्डप्रेस में जा करके, कंटेंट में जा करके, अपलोड्स में जा करके, जैसे मैंने बताया था 2013 में जा करके 8 चल रहा है। ये इमेज देखो कितने, उसने एक इमेज को कितनी बार ही अपलोड किया है। तो वो अलग अलग साइजेस की इमेज अपलोड करता है। ये बड़ा साइज है, ये उससे छोटा, ये 3 नॉट इंटू 292 है, ये 150 का है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। तो आपको जहां पर भी जैसी इमेज चाहिए, आप पैरामीटर दे करके, इसमें होता है आगे चल के हम लोग सीखेंगे, वहां से वो साइजेस पास करके आप बेसिकली उतनी छोटी इमेज ही कॉल कर सकते हैं, बड़ी इमेज कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने कंटेंट में इमेज डाला है, तो कंटेंट में कहीं पर इमेज आ जाएगी, ये आ गई आपकी। तो जो क्वेश्चन था, जिन्होंने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि हम पेज में इमेज कैसे अपडेट करते, पेज में इमेज ऐसे अपडेट करते, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको पूरा पेज बनाना हो आजकल और आपका HTML नहीं आता है, तो आप प्लगइन्स में जाकर के कोई भी एक पेज बिल्डर की प्लगइन डाल सकते हैं। बहुत सारी हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। मैं फ्री प्लगइन यूज कर रहा हूँ पेज बिल्डर की, क्योंकि पेड मेरे पास अभी कोई है नहीं। लेकिन आप क्लाइंट साइड काम करोगे तो आपको पेड प्लगइन मिलेगी। तो पेड प्लगइन में आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अभी कोई नहीं है। तो हम सैंपल के लिए हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ये सारा कोड इससे निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेज बिल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। पेज बिल्डर पे क्लिक कर लेते हैं तो बोलता है यहाँ पर रो ऐड करनी है। चलो रो ऐड कर लेते हैं। कितने की ऐड करनी है, पहला मैं 50x50 की कर लेता हूँ। तो मैं एक तरफ कंटेंट डाल दूं, एक तरफ इमेज डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से विजिट ऐड करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे विजिट हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ। कंटेंट कहाँ से लेना है, कंटेंट ले लेते हैं लोरम स्पिन, अपना फेवरेट एज यूजल। ठीक है, तो हम यहाँ से कंटेंट उठा लेते हैं इसका। तो ये मैं उठा लेता हूँ इसका टाइटल, ये मैंने उठा लिया टाइटल, और ये मैंने उठा लिया, ओ शिट, ओ ये मैंने उठा लिया इसका कंटेंट, और मैं इसको 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, और ये डन। तो ये हमारा एक टेक्स्ट तैयार हो गया। अभी मैं इस पे एक इमेज डाल देता हूँ। तो ऐड विजिट करेंगे, यहाँ पर इमेज का भी होगा, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, ये रहा इमेज का।
तो यहाँ पर इमेज अब बोलता है अपनी इमेज ऐड करो, आप टाइटल दे सकते हैं, अगर आपको देना है, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, इमेज आप वहीं से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से अब लिंक करना, ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके, विजिट आईडी, लेआउट कैसा चाहिए, ठीक है, मीडिया मोबाइल लेआउट कैसा चाहिए, साइट डिज़ाइन आपको कैसी चाहिए, कि फॉन्ट कलर, तो ये इमेज या वो सब में आता है, तो आप यहाँ से अपडेट कर देंगे और आप अपने पेज पे जाएंगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आपका ये आ गया कंटेंट और ये इमेज। ठीक है, मैं फीचर्ड इमेज फिलहाल निकाल देता हूँ ताकि पेज और ठीक लगे। ठीक है, तो ऐसे एक सेक्शन बनता है, यहाँ पे आप और कोई भी इमेज लगा सकते हो। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एज यू नो, आप यहाँ से फिर से आएंगे, एडिट करेंगे, आपको टेक्स्ट जैसा चाहिए, बुलेट में चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, जैसी चाहिए वैसा आप टेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट्स हैं, मुझे इसकी इस पर्टिकुलर, अगर आपको कभी CSS लगानी है, आपको पर्टिकुलर इस विजेट पे कोई क्लास या वो देना हो, तो आप यहाँ पर वो दे सकते हैं और उस क्लास को पकड़ करके अपने CSS में जा करके आप CSS लगा सकते हैं। इसको टॉप मार्जिन वगैरह देना हो तो वो दे सकते हैं। डिज़ाइन में हम लोग चलते हैं, फॉन्ट का कलर एक बार देख लेते हैं ये कैसा करता है, रेड कर देते हैं, डन कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो देखते हैं इम्पैक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। ठीक है, ला रहा है। तो ये ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको फिर चाहिए तो आप फिर एक रो ऐड कर लीजिए। अभी मुझे चाहिए 3 कॉलम। ठीक है, तो 33 बाई 33 के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि एक छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारा आपने देखा है, तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपको छोटा बड़ा चाहिए। तो अभी मुझे इवन चाहिए, तीनों इक्वल चाहिए, या आपको एक और चाहिए 4 कॉलम चाहिए, तो आप 4 कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये 4 कॉलम आ गए। आप इस कॉलम पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक करोगे, यहाँ से विजिट ऐड करोगे, आपको जो यहाँ अवेलेबल विजिट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फ्री यूज़ किया है। आइदर आप अपने विजिट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम HTML चाहिए, आपको पोस्ट कंटेंट चाहिए, आपको रिसेंट पोस्ट चाहिए, आपको सर्च चाहिए, या आपको इमेज चाहिए। चलो हम 4 इमेज ही लगा लेते हैं, ऐड इमेज, इसी इमेज को लगा लेते हैं 4 बार, 3 बार, डन। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डुप्लीकेट करना है 4 बार और इसको उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर रहता है, आप यहाँ पर इसको डाल दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए। बहुत ही ईजिली यहाँ पर नीचे 4 इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप पेज बिल्डर के थ्रू इजीली पेज बना सकते हैं। अभी ये क्लाइंट साइड हो गया, सॉरी थोड़ी सी पोजीशन सेट करनी पड़ती है क्योंकि ऑफिस का टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आकर के वीडियो बनाते हैं। हाँ खैर जो भी है, तो अभी ये हो गया। अब इजीली पेज बिल्डर से पेजेस कैसे बनाएंगे, आप कोई भी पेज बना सकते हैं, आप पेजेस बनाते जाइए पेज बिल्डर से। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट सीखते हैं जो एक डेवलपर को करना होता है। तो अभी हमें क्या है, हमारा मेन्यू स्टैटिक है, मेन्यू डायनेमिक नहीं है क्योंकि हम लोगों ने HTML से कॉल किया था। तो मेन्यू के लिए क्या करते हैं, देखो कई सारे तरीके हैं। अगर आपको सीखना है, मेहनत करना है, तो आप इंटरनेट पे पढ़िए, नहीं तो आप दूसरों का कोड देखिए। ठीक है, दूसरों का कोड देखकर समझिए कि वो कैसे आता है। तो चलो जिस थीम को हमने कॉपी किया था उस थीम में चलते हैं, वहां तो इसने मेन्यू कॉल किया होगा कहीं ना कहीं, तो ढूंढते हैं। एक डेवलपर को ढूंढना भी आना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है। तो इम्पैक्ट बंद कर देते हैं, इस थीम को कॉपी किया था शायद, इसके हेडर में चलते हैं। ठीक है, तो कहा गया, ये बहुत सारे उसने चेक्स लगाए हैं, वो भूल जाते हैं, सीधे इस पार्ट पे आते हैं। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और अपने मेन्यू के पास यहाँ पर PHP का कोड लगा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं। ये हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेनर हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है थीम लोकेशन। थीम लोकेशन, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कुछ मेन्यू ये बन के आ जाएगा, जो आपके 3 बने हुए हैं मेन्यू में। यहाँ पर चलते हैं मेन्यूज में। अभी थीम लोकेशन क्या है, थीम लोकेशन क्या है, जब हम यहाँ पर मेन्यू बनाते हैं तो हम वहां पर मेन्यू लोकेशन देते हैं। तो मेन्यू लोकेशन जो आप सेलेक्ट करते हो यहाँ से टिक बॉक्स, यानी आप यहाँ से एक और मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, एक और मेन्यू बना सकते हैं, उस मेन्यू को आप सेकेंडरी मेन्यू ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट न्यू मेन्यू बना कर लीजिए, आप लिख लीजिए मेन्यू 2।
और मैंने उसको सेकेंडरी मेन्यू कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मेन्यू है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो आपको जैसे भी चाहिए उस मेन्यू में उसको कॉल कर लीजिए और यहां पर टिक मारिए। तो प्राइमरी मेन्यू का मतलब क्या है, ये थीम लोकेशन का मतलब क्या है, प्राइमरी मींस प्राइमरी मेन्यू लेके आएगा। तो अभी अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर यहां मुझे ये प्राइमरी और सेकेंडरी आए कहां से, गुड क्वेश्चन। आप चलते हैं फंक्शन डॉट पीएचपी में। तो फंक्शन डॉट पीएचपी में कुछ नहीं करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक, देखो मिला कि उन्होंने मेन्यू कहां से ऐड किए हैं। तो ये उन्होंने कर रहे हैं, रजिस्टर नैव मेन्यू फंक्शन क्या करता है, आपके मेन्यू को रजिस्टर करता है। तो अगर आपको एक और मेन्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं कर देता हूं इसको कॉपी पेस्ट और मैं इसको कर देता हूं फुटर 1 और यहां पर इसका नाम चेंज करके कर देता हूं फुटर 1। तो अब क्या है, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर एक और टिक आ जाएगा फुटर 1। मींस जब मैं फुटर पे काम करूंगा तो फुटर के लिए ये मेन्यू, सर्विसेज के लिए ये मेन्यू, जिसके लिए जितने भी मेन्यूज आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं, उनको स्पेसिफिक जगह पर कॉल कर सकते हैं और उनकी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं एज पर नीड। ठीक है, तो अभी हमने प्राइमरी मेन्यू कॉल किया, प्राइमरी मेन्यू ऐसे आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। अभी हमारा मेन्यू तो नीचे बना हुआ है, चलते हैं हेडर में, ये जिसकी आईडी ये है और क्लास ये। तो अगर WP नैव में जाएं तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़ना है, जिससे आप सारे पैरामीटर जानेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम WP नैव में एज एरे पास करते हैं। तो चलो कुछ मुझे याद है तो मैं पास कर देता हूं, जैसे मेन्यू अंडरस्कोर क्लास क्या करेगी, ये मेन्यू की क्लास होगी, तो मेन्यू की क्लास यहां पर पास कर देते हैं। एंड मेन्यू अंडरस्कोर आईडी, तो यहां पर मेन्यू की आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं, बट मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूंगा। और यहां पर देख लेते हैं अभी क्या पास हो रहा है, क्योंकि अभी स्टैटिक वर्डप्रेस अपना बना रहा होगा, ये रहा। ठीक है, मेन मेन्यू, मेन मेन्यू, मेन्यू एंड मेन्यू। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, पहले तो अपीयरेंस आ गई, जैसी इसकी थी वैसी इसकी है। ठीक है, बहुत सी चीजें मिसिंग है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन देखो ये डिव में बन रहा था आईडी नैव बार और ये डिव में बन रहा है आईडी नैव बार, लेकिन इसके ऊपर एक कंटेनर लग के आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक कंटेनर लग के आ रहा है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुछ नहीं करते हैं, एक होता है कंटेनर और उसको एम्प्टी कर देते हैं, शायद ये वर्क कर जाए, बट ये पार्ट तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। हाँ, वर्क कर गया, निकाल दिया उसने कंटेनर। ठीक है, वैसे भी आप कंटेनर में डिव में भी क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी अब मुझे इस की नैव की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ और अब ये हमारा नैव अपने प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 नैव। तो अभी यूएल पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें हटा देना है। तो हम कैसे हटाएंगे, मैंने कस्टमाइज समझाया था आपको, थोड़ी सी सीएसएस कर लेते हैं। और भी क्लासेस लगा सकते हैं, और भी वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के क्लासेस लगा सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारा डिबग करके बताऊं, तो मैं हटा देता हूँ। कहाँ गया, डॉट लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दो। आपको यहाँ से प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखेगा जिस भी पेज पे आप करोगे। तो ये हमारा चला गया। तो अभी अब हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं हमारे पेजेस पे। देखो अबाउट अस कितना प्यारा सा, क्योंकि हम लोगों ने कंटेनर ऐड कर दिया था डिव में। ये पोस्ट का पेज है इसलिए ये ऐसा आ रहा है, क्योंकि पोस्ट पेज की डिज़ाइन अलग होती है। अभी हमारे सारे पेजेस सेट हो गए। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, पेजेस कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे ठीक करते हैं, और पेजेस में इमेजेस कैसे डालते हैं, या पेज को पेज बिल्डर के थ्रू कैसे बनाते हैं। अभी एक मेरा और है, अगर मैं इसको पेजेस से ना जा करके, अभी ये फुटर मेरा स्टैटिक है लेकिन यहां पर मुझे मेन्यू कॉल करना है, तो एक तरीका है, या मेन्यू तो मैं कॉल कर सकता हूं फुटर में डायरेक्ट, लेकिन ये टेक्स्ट में कैसे डालूंगा। यहां पर तो मैंने मेन्यू कॉल कर लिया, मैंने एक मेन्यू बनाया। अब हम अपने फुटर डॉट पीएचपी पे चलते हैं। यहां पर क्या हुआ, मैंने मेन्यू बनाया, यहां पर मैंने सिंपल मेन्यू कॉल कर लिया, यहां पर मैंने सिंपल मेन्यू कॉल कर लिया। इस जगह को, अगर इस टेक्स्ट को हमें डायनेमिकली देना है कि क्लाइंट इसको ऐड कर सके, तो हम क्या करेंगे, तब हमारा मेन रोल आता है विजिट्स का। विजिट्स पे जाते हैं,
विजिट्स पे आए तो अभी ये डिफॉल्ट एक फुटर का विजिट जो थीम में बन के आ रहा है वो आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छेड़ते भी नहीं है, अपना नया विजिट ऐड करते हैं, सब अपना करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं विजिट्स, ठीक है, ये रहा विजिट इनिट। अभी देखो इसमें फुटर का एक विजिट बना हुआ है, अभी हमें अपना विजिट बनाना है, कुछ नहीं करना है, ये पूरा रजिस्टर साइड बार को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसको साइड बार 1 को कर दो 2, या जो भी आपको आईडी देनी है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फुटर कस्टम टेक्स्ट। तो और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक विजिट बन के आ जाएगा, फुटर कस्टम टेक्स्ट, ठीक है। इस पे मैं डाल देता हूँ एक टेक्स्ट, एक टेक्स्ट, टेक्स्ट का ओह पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, और यहाँ पर पैराग्राफ तो यहाँ पर आया। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। अभी इसको करते हैं कॉल। कॉल कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर ही करता हूँ, PHP होता है डायनेमिक साइड बार फंक्शन, और उसके बाद वही आईडी जो हमने यहाँ पर इसकी बनाई थी, ठीक है। तो और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी 2 बार ही आएगा, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो PHP, ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। तो ये आ गया डायनेमिक साइड बार से, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेकर आ रहा है, वो हम लोग CSS में हैंडल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी भी कहीं पर आपको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए जो आपको उसका कंट्रोल एडमिन में देना है, तो हम उसका विजिट बनाएंगे, अदरवाइज पेजेस बनाएंगे। तो ऐसे आप सारे पेजेस बना सकते हैं जिनके कंट्रोल पेजेस डॉट PHP से चलते हैं, मीन्स पेजेस से जाकर के आप पेज बिल्डर से सारे पेजेस बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे, जो साइड बार वाला साइड सिंगल डॉट PHP वाला पेज जो ब्रोकन था वो, और सारी पोस्ट एक जगह कैसे आएंगी विद पेजिनेशन, विद साइड बार जो हमारा लेटेस्ट एंड प्रीवियस पोस्ट का होता है। तो अभी तक के लिए इतना इनफ है, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, सारे फाइलों के सारे गेट थीम पार्ट को एक एक पेजेस में जा करके वो टेम्पलेट्स के अंदर जा करके कैसे वो काम कर रहा है, द टाइटल, गेट द कंटेंट, गेट कंटेंट, ठीक है, द आईडी, गेट पोस्ट, हैव पोस्ट, ये सारे फंक्शंस आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए और उनके बारे में पढ़िए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में, मैं शॉर्ट या वीडियो बना करके आपको उसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लॉग पेज बनाते हैं, और धीरे धीरे इस वर्डप्रेस सीरीज को एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चलेंगे। अगर आप कुछ सजेस्ट करोगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो मैं एक्सप्रेस JS पे सोच रहा हूँ या रिएक्ट पे बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।